धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, तेरी आराधना करते पिता। तूने सारे सृष्टि को बनाया, इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते। तो हम लोगों को अनुग्रह दिया, हमें दंड से पापों से बचाने के लिए तूने हम लोगों से प्रेम किया और हमारे लिए अपना जान दिया, इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते, धन्यवाद देते, दिल से सच्चे मन से प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवित परमेश्वर, तू ही हमारी आशा है पिता, क्योंकि तू हमें सब कुछ हमारे लिए तूने कर दिया है। तेरी मकसद तूने स्वयं पूरा कर दिया है। आज हमें उस पूरे हुए मकसद पर बढ़ना है, हमें सीखना है, हमें तेरे सिद्धांतों में बने रहना है। तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर देता। धन्यवाद देते, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे जीवन को तैयार कर प्रभु यीशु, ताकि हम तेरी आने की तैयारी में यहाँ पर हम इंतजार कर सके और तेरी सुसमाचार को लोगों तक पहुँचा सके। हमारी मदद करिए पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Yeshua,
तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु यीशु से बुलाई है। तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, तू अभिषेक है, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू पुनरुत्थान है। पिता तू सब कुछ पूर्व से जान लेता है कि आगे क्या होगा। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक कर प्रत्येक हृदय आत्मा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार बुलाई है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और वचन 8 मत्ती से पहले जो किताब है, ठीक है, कोई पढ़ेगी क्या? तीसरा अध्याय 8, 9, 10। मिला? किसी को पढ़ेगी कोई? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात को तुझे लूटा? दशमांश और सिखाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, और क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु है। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश का भूख तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। ठीक, तो परमेश्वर कहता मनुष्य से कि तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो हम किस बात में धोखा देते हो। कई बार हम अपनी तरीके से जब दसवांश परमेश्वर के पास लेकर आते हैं अपनी तरीके से, तो परमेश्वर को हम धोखा देते हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी तरीके से मेरे पास आओ, तो मेरी इच्छा अनुसार तुम मेरे पास आओ। तो इसमें एक चीज कहता मुझे बहुत अच्छा लगता है 8-9 वचन में, तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो और सारी जातियां भी ऐसे करता है। आज हर एक जगह पे देखेंगे बेईमानी की चीजों को परमेश्वर को चढ़ाने के लिए तैयार लोग ना, ईश्वर को चढ़ाने के लिए। पर जो मूल पूंजी होते हैं, जो हम घटी में से हम नहीं दे पाते परमेश्वर, त्याग पूर्वक हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। वचन 10 में कहता, अगर तुम सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा इस प्रकार कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश से तुम अपरंपार क्या बोलते कि आकाश से झरोके तुम्हारे लिए खुलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर हमें एक चैलेंज दे रहा, उस चैलेंज के अनुसार हमें परख के देखना चाहिए। 10 मास का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा इनकम है, हमारा सैलरी है या हमारा इनकम में से हम 10% देते हैं। 10% का मतलब होता है कि अगर समझ लीजिए मैं 5,000 रुपीज आज इनकम करता मंथ में, तो मुझे 500 रुपीज गॉड को देना। अगर मैं 10,000 कमाता हूँ, 10,000 रुपया मैं अगर कमा रहा हूँ, तो मुझे 1,000 रुपया परमेश्वर को देना है। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे 2,000 रुपया परमेश्वर को देना है। अगर मैं 30,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो मुझे 3,000 रुपया परमेश्वर को देना ही देना है। ये नियम है, ये परमेश्वर की हमें परख कर देखना चाहिए। बाकी इंसान और परमेश्वर के साथ जो भी संबंध है, उस संबंध के आधार पर वो करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कलीसिया हेल्दी होता है, हम हेल्दी होते हैं और हमारी मिशनरी, हमारी कलीसिया में घटी कमी की नहीं होगी। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस भेंट को, जिस प्रकार से तू समझाता और सिखाता पिता, अगर हम उस प्रकार से करते हैं तो यकीनन हमारे जीवन में कोई भी वस्तु की घटी नहीं होता है और ना हमें तुम्हें कभी धोखा देते। प्रभु तेरी दया और कृपा के अनुसार पूर्ण पाएगी।
धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला अध्याय है परिचय, पूरा पूरा अध्याय परिचय, तो पूरा अध्याय परिचय। गर्मी लग रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ सही में बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं पानी डाला है, ठंडा पानी इधर जाके डाल के, इसलिए ठंडी नहीं लग रही। नहीं मतलब गर्मी नहीं लग रहा।
ओके ओके, क्या ना अच्छा है ना, मौसम है परमेश्वर दिया, गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी, बरसात में क्या बरसात है यार। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। ठीक है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा जानेंगे। क्यों चला गया भाई, पृथ्वी पर क्यों नहीं रहा? पृथ्वी पर रहना चाहिए था यीशु मसीह को, सिर्फ 40 दिन क्यों रहा? और फिर जी उठने के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद वो 40 दिन ही क्यों रहा? इतना लेट क्यों किया, जल्दी क्यों नहीं गया? बहुत सारे ऐसे सवाल आ सकते हैं ना। तो आज हम लोग कुछ चीजें जानेंगे स्वर्गारोहण का मतलब और उसके बारे में। ठीक है, कोई पढ़िए एक जन प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 11। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओके, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में भर दो पिता, ताकि हम इस वचन को याद रख सके और पिता इस वचनों के द्वारा हम आगे की हमारे जीवन में आशा और आशावान बनकर प्रभु विश्वास को बढ़ा सके और दृढ़ता से हमारे पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। ठीक है, बाइबल में यीशु मसीह के 4 सबसे बड़ा चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, यीशु मसीह के जीवन के 4 महान आश्चर्यकर इस तरह से देखा जा सकता है। देहधारण, ठीक है, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, इस धरती पर रहा ना, और हमने उसकी हर एक कामों को देखा। देहधारी होने के बाद एक नन्हा सा नम्र सा बच्चा बनकर पैदा हुआ और इस छोटे से प्लानेट में यानी कि ग्रह में आया और इंसान से प्रेम करता है बहुत, और इंसान को बचाने के लिए उसने महान काम भी किया ना। दूसरा है पुनरुत्थान। ठीक है, दूसरा है पुनरुत्थान। तीसरा है स्वर्गारोहण। ठीक है, देहधारी हुआ, सब काम पूरा किया। ठीक है, शैतान को हराया, मौत को हराया, पाप को हराया, सब अपराध को हमेशा के लिए मिटाया और दूर किया। समझ रहे? और दूसरा कहता कि वो तीसरे दिन फिर देखते कि स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण तीसरा। ओके, चौथा है दूसरा आगमन। चौथा है दूसरा आगमन। ठीक है, हम दूसरा आगमन में देख सकते हैं ये 4 बातें यीशु मसीह में। इधर आगे थोड़ा एडजस्ट कर। अभी मुझे वो एक बात याद है, बेटी और गधे का कहानी याद है। हाँ, अच्छा है। ओके, तो हम लोग देखते हैं ये 4 बातें हम यीशु के जीवन में हम महान ये 4 बातों को देख सकते हैं। और यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था, ऊपर उठाया जा रहा था, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ बातें
गर्मी के कारण मेरे सर से जा रहा है और कुछ बातें रह रहा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी खत्म कर दे, फिर जाके ठंडी में बैठेंगे। हाँ, ठंडी मिलेगा ना उधर? नो आइडिया। ओके, आज हम इनमें से कौन सा देखेंगे? स्वर्गारोहण। तीसरा स्वर्गारोहण के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम दूसरा आगमन के बारे में भी आने वाले सप्ताह में देखेंगे। ठीक है, और स्वर्गारोहण एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु मसीह दृश्य रूप में विदा हुआ और स्वर्ग को लौट गया। दृश्य देख रहे थे लोग, ना? बैठे बातें कर रहा था। 6 और 7 वचन पढ़ेंगे, 6 और 7, 8। प्रेरित का काम पहला था 6, 7, 8। यीशु मसीह बातें कर रहा है ना उनसे। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू उसी समय सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। चेले लोग, सारे औरतें हैं वहां पर, यीशु मसीह है, गलील के लोग हैं, कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे और यीशु से पूछ रहे हैं। ओके, पढ़िए आप। सॉरी। इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा। उसने उनसे कहा, उन समय को या अकालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ओके, यही बोलते वो सोचिए, ऊपर से न, मतलब धरती से ऊपर उठ रहा है ना, ऐसा सीन है। देखिए ना, बातें कर रहा है, ऐसा बातें करते ऊपर उठ गया। जब आंखें आंखों से दिखा नहीं तो दूसरा स्वर्गदूत आ गया उन लोगों के बीच में और उन्होंने कहा और उनसे वह कहे, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर, 11 वचन में, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, तुम्हारी पास से, तुम्हारे बीच से जो स्वर्ग पर उठा लिया गया। ओके, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यीशु आएगा जरूर, 101%, जिस तरह लोगों ने देखा। और ये प्रमाण भी देते हैं दूसरा कोरिन्थियों का 15 अध्याय में, समझ रहे हैं? 500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों से देखा यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद, समझ रहे हैं? वह पृथ्वी पर एक नम्र बालक के रूप में आया और अच्छा या उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में पृथ्वी पर से वापस चला गया। कितना अच्छा ना, नम्र एक बालक जन्म होकर आया इस धरती पर और उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में पृथ्वी से वापस चला गया, सब कुछ जीत हासिल कर। कितना अच्छा ना, अच्छा लगता है। जब पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हो गया तो उसे अपनी स्वर्गीय सेवकाई में प्रवेश किया। आज यीशु बैठा नहीं है, भले पिता के दाहिने और जहाँ विराजमान है, बैठा है, पर उसमें भी काम कर रहा है, वहां पर भी वो काम कर रहा है। पृथ्वी के काम खत्म किया, स्वर्ग के काम जारी रखा। समझ रहे? हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें, मैं शायद एक ही भाग में खत्म नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, दूसरी भाग भी हम करेंगे इसका, स्वर्गारोहण का। तो स्वर्गीय काम सेवकाई में प्रवेश किया, जिसमें वह जगह तैयार करने और मध्यस्थता का, महायाजक का कार्य कर रहा है। वो जगह तैयार कर रहा है और हमारे बीच में महायाजक का काम कर रहा है। समझ रहे हैं? आज वो महायाजक का काम कर रहा है। प्रेरित के काम के पहले अध्याय में स्वर्गारोहण
की कथा को हम देखते हैं, स्वर्गारोहण हुआ, और फिर हम देखते पिंतेकुस्त का दिन होता है। अगर मैं यही समझता हूँ कि अगर वो स्वर्गारोहण नहीं होता तो पिंतेकुस्त का दिन भी नहीं होता। समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जब तक स्वर्ग नहीं जाएगा तब तक पवित्र आत्मा धरती पर नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये बहुत एक रहस्य और बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। समझ रहे हैं? इस विवरण में 2 शब्दों में हम देखा जा सकता है। ये उसका स्वर्गारोहण शरीर, स्वशरीर, मतलब कि जैसे आप देख रहे हो एक शरीर को देख रहे हो, पर उसमें मांस हड्डियां नहीं है, पर आप उस शरीर को देख रहे हो, आत्मिक शरीर। समझ रहे हैं? और उनके बीच में से वो स्वर्ग में गया, वो लोग देख रहे थे, ताक रहे थे, ऐसा यीशु को देख रहे, वो जा रहा ऊपर। कितना अच्छा ना। और बहुत से लोग भी इस धरती पर जब यीशु बादलों पर आएगा, जब आप और मैं उठा लिए जाएंगे, बहुत लोग देखेंगे आपको मुझे कि हम जा रहे हैं। तब जाते जाते चिल्ला के कहना, यीशु पर विश्वास कर लो। सही में यीशु जा रहा, बातें कर रहा था, और दूसरा दूता गलील के लोगों से बातें कर रहा। यीशु ने शरीर धारण में सब कुछ काम पूरा कर दिया। शरीर जब धारण किया उसने सब कुछ काम पूरा किया, आपके अधर्म, आपके पापों के लिए सब कुछ पूरा किया। और ये भी साबित किया कि मैं मरे में से जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक रहा हो, और लोगों को प्रोत्साहन किया, इनकरेज किया, ताकि वो लोग बैकस्लाइड ना हो। बैकस्लाइड का मतलब समझ रहे, पीछे ना मुड़ के चला जाए ना। शंका, अभी यीशु चला गया तो खत्म, से कुछ नहीं बचा, चलो अपने अपने जगह काम नहीं। उनको इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया, उनसे बातें की, 40 दिन तक परमेश्वर की राज्य के बारे में समझाया, और वो स्वर्गारोहण को भी समझाया। पहले से पुराने नियम से भविष्यवाणी हुआ था, यीशु खुद भविष्यवाणी किया उसके बारे में। तो 2 बातें, उसका स्वर्गारोहण स्वशरीर और दृश्य रूप में हुआ। शरीर दिख रहा था और आप देख सकते हो, अदृश्य नहीं था, रहस्य नहीं था, गुप्त नहीं था। जैसे यीशु को वो लोग जब यीशु शरीर में था देख रहे थे, वैसे ही वो आत्मा में जब जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, तब भी उसको वैसे ही देख रहे थे, सेम वैसे ही देख रहे थे। समझ रहे हैं? स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी की गई थी और बाइबल में इसकी शिक्षा भी दी गई। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। पुराने नियम में भी बताया गया, भविष्यवाणी हुआ था कि स्वर्गारोहण होगा। वचन संहिता 68 8 वचन, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों के बंधुआई में ले आया। भजन संहिता 110 वचन 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। ये 2 वचन से हमें पता चलता कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होगा। समझ रहे हैं? ऊंचे पर चढ़ाना मतलब क्रूस के बारे में कभी कभी लोग सोचते थे इस वचन के बारे में। ये वचन आप जब भी पढ़ोगे, ऊंचे पर चढ़ाना मतलब क्रूस पर वो चढ़ेगा, उसके बारे में कभी कभी हम लोग सोचते थे इस वचन के बारे में। पर ये और भी ऊंचाई पर, जो सबसे ऊंचा, क्योंकि सबसे ऊंचा कौन चढ़ा है? यीशु मसीह, आज पिता के दाहिने और विराजमान है। स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। लूका का 9 और 51 वचन। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। स्वर्गारोहण परमेश्वर की योजना में था। ठीक है, स्वर्गारोहण परमेश्वर की योजना में था। परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर देहधारी होगा, धरती पर आएगा, चमत्कार दिखाएगा, पापियों से प्रेम करेगा,
अधर्म के लिए क्रूस पर जीवन देगा, पाप को नाश करेगा और मौत को कुचल देगा, विजय होकर पुनरुत्थान होगा और फिर स्वर्ग आरोहण होगा। ये परमेश्वर की योजना में है। पर ये शैतान को सिर्फ इतना मालूम था कि वो आएगा एक उद्धार करता जो सबको उद्धार करेगा। वो पुनरुत्थान होगा उसको नहीं मालूम था, वो स्वर्गारोहण होगा उसको नहीं मालूम था, फिर से आएगा उसको नहीं मालूम, पर बाद में उसको पता चला। अभी बहुत सारी चीजें कई सारे मसीह लोगों के द्वारा शैतान को पता चलता है यीशु मसीह आएगा, फिर आकर बोलेगा कि अरे ये बेकार की तुम इंतजार कर रहे हो, नहीं आने वाला, तुम लोग यहीं खाओ यहीं होता है। समझ रहे? जानता है बहुत सारी चीजें। यूहन्ना 6:62 में 6:62, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या हो? यीशु मसीह कहा खुद यूहन्ना 14:28 में, मैं जानता हूं मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैं जानता हूं मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना का 20:17, यीशु ने उनसे कहा मुझे मत छू। उससे कहा मुझे मत छू। किससे कहा? सबसे पहले कब्र में कौन गए? मरियम मगदलीनी, उसको दर्शन दिया और उससे कहा था कि मत छू। क्यों छूने के लिए मना कर रहा था? अभी तक परमपिता परमेश्वर के पास वो पवित्र लहू को लेकर नहीं पहुंचा। बोलते ना पवित्र लहू याजक जो बलि किया गया निवास स्थान में, यानी कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार, ले व्यवस्था की किताब में निवास स्थान के अनुसार, टेबरनेकल के अनुसार ना, तंबू के अनुसार परम पवित्र स्थान याजक साल में एक बार पवित्र लहू लेकर जाता और छिड़काता है। वही छिड़काव यीशु मसीह कर रहा हमेशा के लिए। आपको मुझे बार बार छिड़काव लेकर जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह अपना पवित्र लहू हम सब की पापों की प्रायश्चित के लिए, वो अब मरे हुए में से जी उठने के बाद वही लहू पिता के पास लेकर जाना है। इसीलिए मरियम मगदलीनी से कह रहा है कि सुन मत, मैं अभी तक पिता के पास गया, मैं जाऊंगा पिता के पास, ये लहू स्थापित करूंगा परम पवित्र स्थान में, जहाँ तंबू में क्या होता, परम पवित्र स्थान में परमेश्वर उपस्थित होता, परमेश्वर की महिमा उपस्थित होता वहाँ, और वो लहू को जला देता और फिर वहां से धुआं निकलता, सफेद धुआं। काला धुआं होगा तो अभी तक परमेश्वर गुस्सा में माफ नहीं किया, सफेद धुआं निकलेगा तो परमेश्वर माफ कर देगा। समझ रहे? निवास स्थान के ऊपर ऐसा कहा जाता है। निर्गमन में पढ़ेंगे आप, व्यवस्था विवरण में पढ़े हुए, याजक के बारे में पढ़ेंगे ना, तो 3 स्थान होते थे। पवित्र स्थान, अवतार कोट होता था एक, जो बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। समझ रहे? अब यूहन्ना का 20:17, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। ये पक्के प्रमाण के साथ कर रहे, अद्भुत है ना? ये पक्के प्रमाण के साथ यीशु मसीह बता रहे। पुराने नियम में इसके विषय में बताया और यीशु ने खुलकर अपने स्वर्गारोहण की शिक्षा दी। पुराने नियम में बताया गया था और यीशु खुलकर सबको बताया स्वर्गारोहण के बारे में। ऐसा लगता है कि इस बात को इतना नहीं समझे थे चेले लोगों ने जितना कि शरीर धारण के समझे थे ना। उन्होंने वो उसकी मृत्यु, उसकी गाड़े जाना, उसका पुनरुत्थान, ये सारी चीजों के बारे में सब लोग अच्छा समझ गए, पर स्वर्गारोहण के बारे में बहुत कम लोग समझ नहीं रख पा रहे। इसीलिए मृत्यु के बारे में जान गए, गाड़ा जाना जान गए, जी उठना जान गए,
स्वर्ग ग्रहण के बारे में नहीं जानता और फिर वापस आएगा, ये हमें कॉन्फिडेंस के साथ जानना होगा, समझना होगा। स्वर्ग ग्रहण उसके पुनरुत्थान के 40 दिनों के बाद हुआ। यीशु मसीह जब पुनरुत्थान हुआ 40 दिन के बाद स्वर्ग ग्रहण हुआ। अगर 40 दिन नीचे कह रहा कोई तो वो झूठा है, या 40 दिन के बाद कह रहा तो वो झूठा है। 40 दिन में उसका स्वर्ग ग्रहण हुआ। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 3 में उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, सिखाता रहा 40 दिन। समझ रहे कितना अच्छा परमेश्वर ना। हम लोग कमजोर ना हो, हम लोग डरे नहीं। मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखते हो। मुझे लोग मार दिए क्रूस पर, मुझे मार दिए, मैं कब्र में गया, तुम डरो मत ना। हर कोई डरेगा, आप यीशु नहीं है, हमें कौन खिलाएगा रोटी, चमत्कार कौन दिखाएगा, हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा। यीशु तो गया ना, कैसे अच्छे परमेश्वर के वचन कहाँ से सुनेंगे। तो कई सारे दिमाग में बातें चल रहा होगा। तो यीशु उनको शिक्षा दे रहा, 40 दिन तक उनको बता रहा, मैं तुम्हारा अगुवा, मैं तुम्हारा चरवाहा, मैं गया, मैं हूं अभी ना। एक एक पक्के पक्के प्रमाण दे रहा, ताकि जब मैं चला जाऊं 40 दिन के बाद तो तुम डरना मत। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पूरी दुनिया की छोड़कर जाकर मेरा गवाह करना। समझा? बता रहा। इसमें एक पहली बात यह है कि यीशु ने पिता के पास वापस लौटने से देर की और वह इस पृथ्वी पर रुका रहा। उसके ऐसा करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर हम दो कारण देखते हैं, दो चीजें देखते हैं। ठीक है, ऐसा तो बहुत कारण है, पर हम लोग दो चीजें देखते हैं। ठीक है, पहला, जिससे लेस मात्र भी संदेह ना रहे कि वह सही में मृतक में से जी उठा। लेस मात्र भी, थोड़ा सा भी, बोल देना बाल की जैसे बारी का संदेह ना रहे कि वो मृतक में से जी उठा। समझ रहे? संदेह ना करे कोई। ऐसा करना विश्वासियों के विश्वास की स्थापना के लिए परम आवश्यक। समझ रहे? परम आवश्यकता, परमास क्या बोलते दूसरा शब्द में, परम आवश्यकता जैसा है, एकदम अति जरूरी था। समझ रहे? बहुत ही जरूरी था। विश्वासियों को विश्वास के लिए या विश्वास को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर यीशु जी नहीं उठता तो फिर बात के फायदा क्या ना। सब खाओ पियो मस्त रहो और मर जाओ। नहीं, यीशु जी उठा तीसरे दिन, और जी उठने के बाद 40 दिन रहा, वो प्रमाण दे रहा, और उसके बाद फिर स्वर्ग में जाता। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ। दूसरी बात, वह इसीलिए ठहरा रहा ताकि चेलों को मसीही विश्वास संबंधी और अधिक निर्देश दे सके। इसीलिए वो रुका रहा। चेलों को विश्वास के बारे में या मसीहों जो आने वाले विश्वासी, उनके विश्वास के संबंध में ज्यादा से ज्यादा और निर्देश दे सके, इसीलिए वो रुका रहा। समझ रहे? कुछ चीजें हैं, कई बार हम लोग इन सब छोटी छोटी चीजें ध्यान नहीं देते, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको ध्यान देना है। किस तरीके से स्वर्गहरण हुआ, स्वर्गहरण हुआ किस तरीके से? हाँ, क्या बोलते हैं, किस तरीके से हुआ?
अचानक धुआं उठा, गायब हो गया। ऐसा था दृश्य, देख रहे थे, चेले लोग देख रहे थे। लूका का किताब 24 अध्याय 51 वचन पढ़िए। लूका का 24-51। ओके, किस तरीके से स्वर्गारोहण हुआ? और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। ओके, आशीष देते हुए, ये हमारा प्रभु है, ऐसे नहीं चला जा रहा ना तुम लोग काम करो जाओ ना, नहीं, वो आशीष देते हुए जा रहा। कितना अच्छा ना, ये प्रभु है जो हम लोगों से प्यार करता है। इस तरीके से आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आशीष दे रहा, कितना अच्छा ना, ऊपर जा रहा, आशीष गिर रहा, आशीष दे रहा। मन्ना के बारे में याद है? मन्ना, स्वर्ग से मन्ना गिर रहा था, लोगों को भूख लगा, जाओ गेट खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर मन्ना है, उठा ले आओ, पीसो, खिचड़ी बनाओ, खाओ, कैसा भी बनाओ, टेस्ट वैसा। अगर आप कड़वा बनाएंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा, तीखा बनाएंगे तीखा टेस्ट आएगा, मीठा बनाएंगे मीठा टेस्ट आएगा। सोचिए, ये परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना दे रहा था। यीशु जब जा रहा, उन्हें आशीष दे रहा। हमारा परमेश्वर आशीष का परमेश्वर, अभिराम का भी समझ रहे, आशीष देते हुए जा रहा। यीशु मसीह अब पिता के दाहिने हाथ बैठ गया। इफिसियों का 1 अध्याय वचन 20 में जब स्वर्ग में गया तो क्या हुआ? स्वर्ग में जाकर पिता के और दाहिने ओर बैठ गया तो क्या हुआ? बैठ गया तो बहुत काम करके आया भाई पाशा विराम, अब तुम मुझे मत पुकारना, ऐसा नहीं कहा ना। या और किसी भाई बहन को कहा, अभी तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बैठ गया चेयर पे, आप काम करने का समाप्त हो गया, नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं है। समझ रहे? कभी कभी होता है ना, अरे जाने दो उनको, क्या डिस्टर्ब करने का, यीशु मसीह बैठा है, डिस्टर्ब नहीं करना। यीशु मसीह को डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नहीं होता कभी कभी भी। छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम परमेश्वर को मानना चाहिए, समझना चाहिए। समझ रहे हैं? ये विषयों का 1 अध्याय वचन 20। ओके, परमेश्वर के दाहिने हाथ का मतलब क्या? परमेश्वर के दाहिने हाथ का मतलब क्या? परमेश्वर के दाहिने हाथ के लिए यह विचार है कि इस तरह का, जिसका अर्थ अधिकार, अधिकार दिया। पिता के दाहिने हाथ बैठना मतलब अधिकार दिया गया, सारा अधिकार ना। यूहन्ना का 20 मत्ती का 20 अध्याय 18 वचन, सारा अधिकार दिया। समझ रहे? यीशु मसीह को जो भी हो, मेरा विश्वास है जैसा भी हो कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, सारे काम पूरा किया, मरे हुए से जी उठा, स्वर्ग में गया, प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करूंगा, मैं फिर से आऊंगा, तू अभी यहां पर, मैं जो कहा वो कर, मैं आऊंगा जल्द, और मैं जहां रहूं तो वहां रहेगा। कितना कितना बड़ा प्रतिज्ञा है, कितना अच्छा लगता है। प्रेरितों के काम 7 और 26 वचन में स्टेफनस को हम देखते हैं, उसको पत्थरवा किया जाता है, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था और मरने पर है। तब वो कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा हुआ देखता हूं। कितना बड़ा गवाही है। वो अभी उसका लहू है, लहू लुहान हो गया, चोट लगी, दर्द है शरीर में, अब उसकी प्राण छूटने पर है स्टेफनस का,
प्राण छूटने पर उसको लोग पत्थरवा किए हैं, यीशु को जब प्रचार कर रहा था यीशु मसीह, तब वो कह रहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख रहा। यह सच है कि अनंत परमेश्वर के लिए स्थान निर्धारित करना कठिन है। अनंत परमेश्वर के लिए स्थान निर्धारित करना कठिन है, परंतु ऐसा किया जा सकता है और परमेश्वर आप और मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। पर कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। समझ रहे? सबका मन पार्टी में तो नहीं है ना। जो लग रहा पार्टी में मन है तो फिर गड़बड़ है। पार्टी में मन लगाइए, परमेश्वर की वचन में लगाइए, पार्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत। स्वर्गरोहण गुप्त नहीं है, स्वर्गरोहण गुप्त नहीं है, दृश्य था, देख रहा था, वो लोग देख रहे हैं, उनको प्रेरितों ने देखा और उसकी साक्षी दी उन्होंने। हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सामने से यीशु उठा लिया गया। आप और मैं तो नहीं देखा, फिर भी हम लोग इतना दृढ़ता से गवाही देते हैं। जिसने देखा होगा, सोचिए कितना दृढ़ता से वो गवाही देता होगा। हाँ, जिसने आंखों से देखा, यीशु से बातें सुन रहा है, यीशु से मुख से बातें सुनते सुनते वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वही तो मुझे लग रहा है कि पकड़ा होगा उसके पैर को ना, सुनते सुनते बातें ना। सोचिए ये यीशु कहाँ ऊपर जा रहा है, सोचिए ऊपर जा रहा है। इतना पसीना है मुझे, हम कर स्वर्गरोहण की आवश्यकताएं क्यों था? स्वर्गरोहण जरूरी था या क्यों था? स्वर्गरोहण उसका घर, स्वर्ग उसका घर था, जाना जरूरी था। समझ रहे हैं? स्वर्ग उसका घर था और यह तर्क संगत है कि जब पृथ्वी पर उसका कार्य पूरा हो गया तो अब क्या करेगा? घर जाएगा ना। सिंपल है, उसका काम पृथ्वी पर पूरा हो गया तो वो अपना घर, फिर वो अपने घर वापस लौट गया। यूहन्ना का 14:28 में, मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना 14:28 में, मैं पिता के पास जाता हूँ। भविष्यवाणी पूरा होना जरूरी था। स्वर्गरोहण के लिए भविष्यवाणियां पूरा होना जरूरी था। समझ रहे? जो भविष्यवाणियां हुई थी पुराने नियम में या यीशु खुद किया था, उन सब चीजों को पूरा करना भी जरूरी था। उसने कहा था कि वह अपने पिता के पास लौट जाएगा और वह लौट गया। यूहन्ना का 16 अध्याय। ईश्वरीय योजना यह था कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद ही पवित्र आत्मा विश्वासियों के हृदय में उतर कर आएगा। स्वर्गरोहण के बाद ही, स्वर्गरोहण के पहले नहीं। जब तक यीशु ऊपर नहीं जाएगा तब तक पवित्र आत्मा नहीं भेजेगा। पवित्र आत्मा नहीं आएगा तो आप और मैं विश्वास करने के बावजूद भी हमारे हृदय में पवित्र आत्मा नहीं उतर सकता। यीशु स्वर्ग गया तब पवित्र आत्मा को भेजा। और जो कोई यीशु के 3 कार्य पर, 4 कार्य पर ना, 3 कार्य पर, यीशु के देहधारी पर विश्वास करता, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करता, यीशु के स्वर्गरोहण पर विश्वास करता है तो उद्धार पर। क्या कह रहा? यीशु के क्रूस, मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, विश्वास करने से पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करे। सिंपल। कितना टाइम हो रहा? टाइम देख के कर रहे हैं। 8 बज गए। 8 बजे तक, 9 बजे तक सवाल करेंगे। हैं? 8:30, 7:30। ओके, तो 16 अध्याय जिसको कहते हैं हम पिंतेकुस्त के पहले स्वर्गरोहण जरूरी था। पिंतेकुस्त का मतलब पवित्र आत्मा जब उतरा। अगर स्वर्गरोहण नहीं होता तो पवित्र आत्मा नहीं उतरा। और पतरस खड़ा होकर
परमेश्वर की वचन नहीं सुना पाता और 3000 लोग कलीसिया में नहीं जुड़ जाते। स्वर्गारोहण होना जरूरी है। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मसीह के अंदर, मसीहों के अंदर काम किया कलीसिया में लोग। समझ रहे कितना अच्छा ना, ये परमेश्वर की योजना है। यूहन्ना का 16:7 कोई पढ़े, यूहन्ना का 16:7। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। कौन? पवित्र आत्मा। परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इसीलिए उसको जाना जरूरी है। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण उसके आगे के कार्य अर्थात जगह तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए। समझ रहे हैं? यूहन्ना का 14:2-3 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। कितना बड़ा सुंदर बात है ना। प्रभु आप और मेरे साथ रहना चाहते, हम लोग रहना नहीं चाहते ना। कलीसिया बोलो तो अरे आज तो नहीं जाऊंगा ना, कभी कभी ऐसा बोलते हैं। बाइबल स्कूल ये नहीं जाना, गर्मी होता पास्टर जी के वहां नहीं जाना, बैठे रहो। हाँ? परमेश्वर की वचन नहीं पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं करना। यीशु आपके साथ रहना चाहता, पर आप और मैं नहीं रहना चाहता। आप और मेरे लिए जगह तैयार कर रहा ताकि हम वहां रह सके। क्या बात है, मेरा प्रभु ने मेरे लिए मकान बनाया, मैं उस मकान में रहूं खुशी के साथ। खरीदने की जरूरत नहीं, मेरा प्रभु ने बनाया। कितना अच्छा है। स्वर्गारोहण का अभिप्राय क्या है ना? अभिप्राय का मतलब समझ रहे? स्वर्गारोहण का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय का मतलब क्या? पढ़ते हैं कैसे हैं? ठीक है, अभिप्राय का मतलब क्या? जरूरत क्या? स्वर्गारोहण होने का जरूरत क्यों था? यही है ना, है कि नहीं? देखिए 17:1 पढ़िए, यूहन्ना 17:1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ चुकी है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र तेरी भी महिमा करे। ओके, यीशु पिता की महिमा करने के लिए स्वर्ग में गया, इसी अभिप्राय में गया ताकि उस पिता की महिमा। समझ रहे हैं? यीशु एक राजकुमार और उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वर्ग में गया। समझ रहे? एक राजकुमार, एक उद्धारकर्ता। अभी भाई देव राजकुमार जी के घर ही जा रहे हैं। फिर 5:31 उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, सब कुछ कर दिया। इसलिए इजरायलियों के लिए, इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान कर, सब कुछ कर दिया। यीशु एक अग्रदूत के रूप में, अग्रदूत के अभिप्राय से हमारे लिए एक मार्ग या प्रशस्त मतलब तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया। एक मार्ग तैयार करने में स्वर्ग में गया ताकि हम लोगों को बता सके जैसा यीशु ने मेरे लिए कर रहा वो तुम्हारे लिए भी कर रहा। समझ रहे? इब्रानी का 6:20 यीशु हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। अगुवा एक बन गया, इसी अभिप्राय में गया कि वो एक अच्छा अगुवा है ताकि हम उसको देखकर हम एक अगुवा बन सके। समझ रहे हैं?
इस अभिप्राय में गया यीशु कि हमारे लिए स्वर्गीय स्थान तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया, ताकि आप और मेरे लिए एक जगह तैयार कर सके। इसी अभिप्राय में गया सर। अगर वो नहीं जाता तो हम उस जगह के बारे में नहीं जान पाते। यूहन्ना का 14:2 में यीशु मसीह स्वर्गारोहण इस अभिप्राय पे हुआ, एक महायाजक बनने के लिए स्वर्ग गया, एक महायाजक बनने के लिए। इब्रानी का 9:21 से 24 में यीशु मसीह इस अभिप्राय में स्वर्ग ग्रहण हो गया या स्वर्ग में गया, उचित स्थान ग्रहण करने के लिए स्वर्ग में गया, अपना उचित स्थान, सही स्थान ग्रहण करने के लिए। इब्रानी का 10:12 से 13। ठीक है, 5 मिनट और 5-10 मिनट चलेगा ना, खत्म कर देगा। ठीक है, थके हुए? हाँ, थके हैं? ओके, ठीक है, समझ पा रहे स्वर्ग ग्रहण का इस अभिप्राय पे यीशु गया स्वर्ग। ओके, स्वर्ग ग्रहण का परिणाम मतलब फल क्या है ना, क्या फल है? उसने मनुष्य को दान दिया। स्वर्ग, विश्वास करो, स्वर्ग में है, दान दिया और दिखाया भी, मैं स्वर्ग में हूं, तुम भी जाओ। दान दिया। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 8 में और वचन 11। वह ऊपर चला गया, इसीलिए पवित्र आत्मा नीचे उतरा। यूहन्ना 16:7। वह ऊपर चला गया, यह अच्छा फल है। वो ऊपर गया, पवित्र आत्मा नीचे आया, तभी हम आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम कर पाए। कितना अच्छा ना, हाँ? आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से काम कर पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं। जो लोग कभी विश्वास नहीं करने वाले थे, हम लोग सोचते पवित्र आत्मा उनको छोड़ दे, वो विश्वास कर ना। यूहन्ना का 16:7 और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 वचन। ठीक है, उसने प्रतिदिन प्रदर्शित किया कि पाप नीचे बैठने के द्वारा ही धोए गए। पाप नीचे बैठने के द्वारा ही धोए गए। यह पूरे किए गए कार्य को दर्शाता है, क्योंकि वो नीचे बैठा, कौन? परमेश्वर नीचे बैठा, पाप से आपको मुझे धोया और फिर ऊपर जा बैठा। कितना अच्छा ना। तो वो जब तक नीचे नहीं आया तो पाप से हम छुटकारा नहीं मिला। वो ऊपर से नीचे आया, फिर जाकर ऊपर बैठा। कितना अच्छा है। इब्रानी का 1 अध्याय वचन 3। समझ रहे हैं? उसके स्वर्गारोहण के कारण ही अब हम साहसपूर्वक प्रार्थना में प्रभु के पास जा सकते हैं। साहसपूर्वक। इब्रानी का 4 अध्याय 14 से 16 वचन। साहस के साथ प्रभु के पास जा सकते। आज वो महायाजक हमारा, वो दया करेगा, अनुग्रह देगा। इसीलिए कहते हैं कि आओ हम याब के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास ना, तो वो देगा, अनुग्रह करेगा। समझ रहे हैं? वह ऊपर स्वर्ग में गया, इसीलिए वह प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। इब्रानी का 7:25। वह एक पापी को अथाह कुंड से निकालकर सर्वोच्च स्वर्ग में उठाकर अपने साथ रख सकता है। उसके पास एक क्षमता होना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह क्रूस को जो देखता है, क्रूस पे पूरा हुआ काम को, तो पाप से उद्धार मिलता है। फिर यीशु स्वर्ग में चला गया। विश्वासी जितने करते हैं यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। यीशु दाहिने और है। आप अगर आज हम यीशु का अच्छा दास या अच्छा एक सेवक बनकर काम कर रहे हैं, तो हम भी दाहिने और रहेंगे। समझ रहे हैं? उसके स्वर्गीय उपस्थिति के कारण ही हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके, इब्रानी का 10:22 में, विवेक का दोष दूर करके
करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप जाए। अगर वो यीशु सब चीजें नहीं करता तो आज हम कैसे पापों से प्रायश्चित होगा? सब कुछ उसने पूरा किया। थोड़ा ये मैं खत्म कर दे रहा हूँ, एक ही पार्ट में चलेगा ना? सबकी जल्दी है, काजल का बर्थडे है, दीक्षा का बर्थडे है, हाँ के सामने तो ओके। वह स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ हमको यीशु की ओर ताकते रहने का संकेत कर रहा है। वो द्वार पर खड़ा है, प्रवेश द्वार, इब्रानी का 12। आज हमें उसकी ओर ताकना है। अभी एक गाना गा रहे थे ना, यीशु स्वर्ग का द्वार का धाम है, बोलता है द्वार पर खड़ा है। स्थिति की दृष्टि से आज हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं। अगर आज एक मसीह सोच सकता है ना कि हम उसके साथ, यीशु के साथ बैठे हैं स्वर्गीय स्थान में, इफिसियों का 2:6 में, वह इसीलिए स्वर्ग में गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इफिसियों का 4:10 में सब कुछ, आपकी जीवन, मेरे जीवन, सब कुछ पूरा करे, इसीलिए वो स्वर्ग में गया। इफिसियों का 4:10 में। अब जबकि वह स्वर्ग में चला गया है, स्वर्गदूत, अधिकार और शक्तियां उसके अधीन है। क्या है? स्वर्गदूत, अधिकार और शक्तियां उसके हाथ में है। पहला पत्रस 3:22। उसका स्वर्गारोहण राज अभिषेक बन गया है, और जो भी उस पर विश्वास करता वो भी एक राज अभिषेक बन जाता है। पहला पत्रस 3:22 में स्वर्गारोहण भक्ति का 6 रहस्य है। भक्ति का 6 रहस्य है, 6 में से एक है। 6 रहस्य जानते हैं भक्ति का? आप जिस पर भक्ति रखते हो, 6 रहस्य जानते हैं क्या? नहीं, हाँ जानते हैं? पहला तीमुथियुस का 3:16। स्वर्गारोहण भक्ति की 6 रहस्यपूर्ण बातों में से एक बात बन जाती है। 6 बात कौन सी ध्यान दीजिए। वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया, महिमा में ऊपर उठाया गया। पहला तीमुथियुस का किताब पढ़िए, 3 अध्याय और वचन 16। ये 6 रहस्य आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? और सब नामों में श्रेष्ठ बनाया गया। फिलिपियों का किताब 2 अध्याय 9 से 11 वचन। सारांश में यही मैं कहूंगा कि यीशु मसीह उच्च प्रतिष्ठा के द्वारा एक दिन हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकेगी और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, और यह परमेश्वर पिता की महिमा है। समझ रहे? इसीलिए यीशु मसीह स्वर्गारोहण। ओके, स्वर्गारोहण के बारे में हम लोग बहुत सारे डिटेल मैंने दिया, आप खुद पढ़िए, स्वयं इसके बारे में विचार करिए, मनन करिए और खुद पढ़िए। इसीलिए मैं बोलता नोटबुक बनाना जरूरी है। जो चीज़ें आपको लिखना होता लिख लीजिए, बाद में जाकर घर पे पढ़िए, वो बेटर है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया के अनुसार तू अगुवाई कर। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस समय। पिता, हम प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी और संजय भाई की जो एनिवर्सरी, धनीराम जी और माया जी का एनिवर्सरी, प्रभु यीशु और दीक्षा, चेतना और काजल, पिता, उन लोगों की जो जन्मदिन है पिता, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ तेरे अनुग्रह में बढ़ाना और तेरी इच्छा अनुसार तो अगुवाई। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन कुछ समय की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग करें। आमीन।